अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा और फिर हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा। इनवर्टिब्रेट्स की मैंने आपको बताया था कि ऐसे एनिमल्स और ऐसे इंसेक्ट्स जो कि जिनमें बैकबोन नहीं होती, ऐसी लिविंग थिंग्स जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने कल इससे पहले इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, वर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना है? इंसेक्ट्स के बारे में। वर्म्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्म्स मैंने आपको क्या बताए थे, क्या होते हैं? वर्म्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनकी लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी होती है, उनमें कोई लेग्स नहीं होती, विंग्स नहीं होते, और ये जो है पैरासाइट भी होते हैं, इन्फेक्शंस भी काज करते हैं, और कुछ जो वर्म्स हैं वो यूज़फुल भी होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था वर्म्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में कि इंसेक्ट्स किसे कहते हैं। अगर आप इसका नेम देखें, ये इसके हम पार्ट्स बना सकते हैं। इंसेक्ट्स जो है इसका नेम इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी बॉडी सेक्शंस में होती है, डिवाइडेड होती है। इनकी बॉडी आप कह सकते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड, देयर बॉडीज आर इन सेक्शंस, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। अब इनकी बॉडीज़ जो है उसके 3 सेक्शंस होते हैं। इंसेक्ट्स की बॉडीज़ के 3 सेक्शंस होते हैं: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। अब यहाँ पे अगर मैं अगर हम देखें, ये एक इंसेक्ट है, फ्लाई कह सकते हैं आप। देखिए इसका जो ये पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये इसका हेड है, और ये जो दरमियान वाला पार्ट आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका थोरैक्स है, और ये वाला जो लॉन्ग पार्ट है दिस इज एब्डोमेन। तो यही मैंने आपको बात बताई थी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, इसीलिए हम इन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं। और कौन कौन से सेक्शंस होते हैं इनमें? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हर इंसेक्ट जो है उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के। जैसे कि अगर आप देखें, फ्लाइज़ को देखें, बीज को देखें, क्रैब्स, बटरफ्लाइज, आप इस तरह से बहुत से बटरफ्लाइज इसमें नहीं आएंगे, बहुत से इस तरह के इंसेक्ट्स हैं जिनमें जो है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, मतलब इनके टांगों के 3 जोड़े होते हैं। 3 पेयर्स मतलब 6 लेग्स होती हैं इनकी। तो इनकी जो बॉडी ये है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, जो कि लेग्स जो हैं वो हमेशा अटैच्ड होती हैं टू द थोरैक्स। ये लेग्स हमेशा इस वाले पार्ट पे अटैच होती हैं, ये जो पीछे एब्डोमेन होता है इसके साथ लेग्स अटैच नहीं होती। और उसके अलावा इनके अंदर पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, इनके विंग्स होते हैं, और विंग्स जो हैं ये भी अटैच्ड होते हैं टू द थोरैक्स। विंग्स भी कहाँ अटैच होते हैं? थोरैक्स के साथ अटैच्ड होते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर फीलर्स या फिर एंटीनाज होते हैं, फीलर्स और एंटीना। फीलर्स यानी जिनसे ये फील कर सकें, एंटीना जिसे हम, ये जो इसके हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीना। ये क्या कहलाते हैं? एंटीना। और ये क्या है? विंग। ठीक है। ये जो इनके अंदर एंटीनास या फिर फीलर्स होते हैं, ये किस लिए होते हैं? टू फील
और स्मेल भी ये इन्हीं के ज़रिए से करते हैं चीज़ों को, और फील भी ये इन्हीं एंटीनास के ज़रिए से करते हैं। और इंसेक्ट्स के अंदर पेयर ऑफ आइज़ होती हैं, इनकी बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं, पेयर ऑफ आइज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं इंसेक्ट्स में। पेयर ऑफ आइज़ प्रेजेंट होती हैं इंसेक्ट्स में। और उसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं दे कैन, इनके विंग्स होते हैं, देयरफॉर दे कैन फ्लाई। तो अगर हम बात करें जैसे कि बर्ड्स हैं, दे कैन आल्सो फ्लाई, सो दीज आर बर्ड्स, वी कैन से दैट बर्ड्स आर आल्सो इंसेक्ट्स। No, we cannot say the birds are insects because birds have a backbone. Birds are vertebrate and insects are invertebrates. Insects do not have a backbone. Insects even don't have a bone. Insects में bone होती ही नहीं है। जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर बोन्स होती हैं। उनकी जो बॉडी है उसको बोन्स जो हैं वो उसको स्ट्रक्चर देती हैं। बोन्स जो है उनकी बॉडी को जो स्ट्रक्चर दे रही होती हैं। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें बोन्स नहीं होती। इंसेक्ट्स हैव नो बोन्स, इनमें कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, अगर इनमें बोन नहीं होती तो इनकी बॉडी जो है उसे शेप किस तरह से मिलती है, या फिर इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसे स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? इनकी बॉडी के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे कि हम काइटिन कहते हैं। इनकी बॉडी में एक हार्ड कवरिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड काइटिन। ये काइटिन जो है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है? सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है। ये काइटिन क्या करेगी? सपोर्ट करेगी बॉडी को और प्रोटेक्ट करेगी। हम लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में यहाँ क्या क्या पढ़ा। इंसेक्ट्स जो है इन्हें किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी सेक्शंस में होती है। इंसेक्ट्स इन सेक्शंस, ठीक है। इनके बॉडी के कौन कौन से सेक्शंस हैं? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 सेक्शंस होते हैं। इनमें पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं दैट आर अटैच टू द थोरैक्स। पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, विंग्स किससे अटैच होते हैं? वो भी थोरैक्स से अटैच होते हैं। फीलर्स और एंटीनास जो हैं वो हेड पे प्रेजेंट होते हैं। ये किस लिए होते हैं? टू फील एंड टू स्मेल। इनमें पेयर ऑफ आइज़ प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर कोई बोन्स नहीं होती। और इनकी जो बॉडी है उसको कौन सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर रहा होता है? काइटिन, दैट इज़ अ हार्ड कवरिंग। ये जो है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है। तो ये तो था स्टूडेंट्स इनके बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। आज अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्रेंड्स होते हैं या एनिमीज़ होते हैं। आपको क्या लगता है, ये इंसेक्ट्स जो हैं ये फ्रेंड्स हैं या एनिमीज़ हैं? हाँ जी, इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्रेंड्स भी हैं और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए एनिमीज़ भी हैं। जैसे कि बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं उन्हें हम पेस्ट्स के तौर पे जानते हैं। बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं वो पेस्ट्स के तौर पर काम करते हैं। वो क्या करते हैं? फ्रूट्स को, लीव्स को, सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी भी क्रॉप के ऊपर हमला करते हैं, उसके लीव्स को खा जाते हैं, उसके फ्रूट को ख़राब कर देते हैं। बहुत से आपने देखा होगा फ्रूट के अंदर समटाइम्स वो कीड़े से होते हैं ना, तो वी कैन से देम पेस्ट्स, वो पेस्ट्स हैं। तो हमारे फ्रूट, लीव्स और सीड्स को ख़राब कर देते हैं। बहुत से जैसे कि इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं और फ्लाइज हैं, इस तरह की जो कि डिज़ीज़ काज करते हैं। अब देखिए मॉस्किटो जो है वो डिज़ीज़ काज करता है। कौन कौन सी डिजीज़ होती है मॉस्किटो से? मलेरिया होता है और इसके अलावा डेंगी जो है वो भी तो एक मॉस्किटो ही होता है ना, मॉस्किटो से ही होता है। तो मॉस्किटो, फ्लाइज ये भी इंसेक्ट्स हैं, इनसे भी डिजीज़ काज होती हैं। बहुत से जो है इंसेक्ट्स जो हैं वो इन्फेक्शंस भी काज करते हैं और इसके अलावा ये बॉडी के अंदर रहकर भी उसे ख़राब करते हैं। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्रेंड्स भी होते हैं, जैसे कि हनी बी जो है ये क्या करती है? ये हमें हनी प्रोवाइड करती है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हुई हनी बी जो है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्क वर्म की, सिल्क वर्म
ये हमें सिल्क प्रोवाइड करता है, तो ये भी फ्रेंड हो गई। और ये क्या हो गए, एनिमीज हो गए। हनी भी हनी प्रोवाइड करता है, सिल्क वर्म सिल्क प्रोवाइड करता है, रेशम का कीड़ा भी इसे कहते हैं सिल्क वर्म को, ये क्योंकि हमें रेशम प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्रेंड्स भी हैं और एनिमीज़ भी हैं। और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं, उन्हें हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। सोशल इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स जो कि कॉलोनीज़ में रहते हैं, कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं। कॉलोनीज़ में जैसे ज़्यादा सारे लोग रह रहे होते हैं एक ही जगह पर इकट्ठे, इसी तरह से इंसेक्ट्स जो कि एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रह रहे हो, उसे हम कह देते हैं कि ये इनकी एक कॉलोनी है। तो ये सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं। एक कॉलोनी के अंदर 100 और 1000, हंड्रेड्स में या फिर थाउजेंड्स में भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं। एक कॉलोनी के अंदर हंड्रेड्स में या फिर थाउजेंड्स में भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा, इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी एंड होता है और ये चैप्टर भी हमारा एंड हो गया। यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोगों ने, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस पूरे चैप्टर का, ताकि आपको रिवाइंड हो जाए, रिवीजन हो जाए। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा के लिविंग थिंग्स जो है उन्हें 5 ग्रुप्स में, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। उसमें हम लोगों ने प्रोटोक्टिस्ट, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि ये 5 ग्रुप्स हैं। फिर हम लोगों ने एनिमल्स को स्टडी किया। एनिमल्स जो हैं उनको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती। पहले हमने वर्टिब्रेट्स को थॉरली स्टडी किया, उसमें हम लोगों ने रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाता है? इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स आते हैं, वर्म्स आते हैं। हम लोगों ने वर्म्स के बारे में पढ़ा कि वर्म्स जो हैं उनकी बॉडी ट्यूब लाइक होती है, लॉन्ग होती है। फिर हम लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा आज। इंसेक्ट्स जो है इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्रेंड्स भी होते हैं और बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं वो एनिमीज़ भी होते हैं हमारे लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंड भी आपको हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।